ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। तो फिर अगर आज का सेटअप देखें, वहां पर तो डिस्कशन हम करेंगे ही, पर मोर इम्पोर्टेंटली आशीष, हम देखें आज 30 दिसंबर है और मंथली एक्सपायरी का दिन है। तो किस तरह से बाजार जो है आज अपनी चाल दिखाते हैं, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं वीकली एक्सपायरी पर भी चेंजेस होते हैं, पर मंथली एक्सपायरी पर मोर इंपॉर्टेंटली ज्यादा शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट्स भी सामने आते हुए नजर आते हैं। तो वैसा कोई शॉर्ट कवरिंग कॉल है या नहीं, ये भी आपसे जानेंगे। बट अभी आप एसजीएक्स निफ्टी और बाकी के जो ग्लोबल संकेत है वो किस तरह से आप रीड कर रहे हैं, ये हमें विस्तार से बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात आज जैसा कि आपने बताया, मंथली एक्सपायरी दिसंबर सीरीज की एक्सपायरी और पिछले 3 एक्सपायरी का ट्रेंड अगर आप देखें तो बहुत ही फ्लैट एक्सपायरी देखने को मिलती है। आमतौर पर एक्सपायरी के दिन आप बड़े फायरवर्क्स की उम्मीद लगाते हैं कि इंडेक्स में आपको बड़ा उछाल, बड़ी तेजी या फिर बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन इसके विपरीत पिछले 3 बार अगर आप देखें तो लगातार इंडेक्स ने जो है निराश किया। और कल के सत्र में कुशल बाजार को देखना बड़ा कठिन हो रहा था, बड़ा मुश्किल। 100 अंकों के दायरे में पूरे दिन निफ्टी ने निकाल दिया। हमें इतनी कम वॉलेटिलिटी की आदत नहीं है, खबरों का अभाव है, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ नहीं रही है, खबरें भी अगर आप देखें तो बड़ी मुश्किल से मिल रही है। देखिए, सेटअप तो हम डिस्कस रोज ही करते हैं, जो इंडिकेशंस है ग्लोबल मार्केट से, एसजीएक्स निफ्टी से, वो तो आपकी स्क्रीन पर है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आज जितना स्ट्रगल 10 स्टॉक्स ढूंढने में लगा ना कुशल, ये साल में इतना कभी नहीं लगा। हाँ, बिल्कुल आशीष, और कहीं ना कहीं जिस तरह का अभी मूड माहौल है, डेफिनेटली काफ़ी म्यूटेड सा हफ्ता है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स भी नहीं हो रही है, हम देख ही रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से। और कहीं ना कहीं जितने भी स्टॉक्स हैं, जो भी कोई कंपनियां हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट्स भी नहीं आ रही हैं। तो ओवरऑल मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा कल के सत्र में भी डल ट्रेड करते हुए नजर आए थे। आज देखना होगा कि किस तरह से बाजार पैन आउट करते हैं। एंड बाय द वे, एफआई जो है वापस से सेलिंग के दौर पे आते हुए दिखे हैं। कल भी लगभग 1000 करोड़ रुपए की सेलिंग जो है एफआई ने कैश मार्केट में करते हुए दिखे थे। तो परसों तो क्या लगता है कि लो वॉल्यूम्स के साथ गलती से कुछ खरीद लिया, इसके लिए आंकड़ा आ गया, लेकिन मूड इनका बदला नहीं है और बाजार में ट्रेड करना बड़ा डिफिकल्ट हो गया है। कौन सा सेक्टर किस दिन चलेगा, स्टॉक्स में कब ब्रेकआउट होंगे, कहना मुश्किल है, क्योंकि बाजार चलता है बड़ा ही फ्लैट। और फिलहाल भी अगर आप संकेत दिखे तो एसजीएक्स निफ्टी मामूली 30 अंकों की बढ़त दिखा रहे हैं। 30 अंक जो है बाजार खुलने के समय 9:15 के समय सस्टेनेबल रह पाएगा कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन एक्सपायरी है और पिछले 3 एक्सपायरी का जो ट्रेंड है वो म्यूटेड नजर आ रहा है। ऐसे में रणनीति समझेंगे। कोई स्टॉक है बिकवाली वाला है? बिल्कुल बिकवाली का है, क्योंकि जिस तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगते हुए नजर आ रहे हैं, उस चीज को ध्यान में रखते हुए 2 स्टॉक्स मैंने बिकवाली के तो डेफिनेटली चुने हैं। बट आपकी लिस्ट में कोई बिकवाली का काउंटर आपने आज चुना है या फिर सारे के सारे टेक्निकल कॉल्स? मैं चुनना चाहता था, स्टॉक का नाम आपको आगे बताऊंगा। और जैसे ही मैंने अपनी लिस्ट में डाला, देखा कि आपका मैसेज आ गया, आपने वो स्टॉक ले लिया, हटाना पड़ गया। मैं बता रहा हूँ कि स्ट्रगल जो है ना एंड तक रही है। लिस्ट बनाना, आज 10 स्टॉक्स की जो फोकस लिस्ट बनाना बड़ा कठिन काम है। साल का सबसे कठिन दिन है ट्रेडर्स डायरी में अगर आप देखा जाए। तो शुरुआत कर लेते हैं कुशल, सबसे पहले आप बताइए कैश का स्टॉक। देखिए, शुगर शेयरों में लगातार तेजी बनती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट कल भी हमने देखा कि यहाँ पर पूरा का पूरा स्पेस जो है बजिंग होता हुआ नजर आया था। और इस बारी द्वारिकेश शुगर जो है वो मेरे रेडार पर आया है, जहाँ पर आपको अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। डेफिनेटली बलरामपुर चीनी जो एफएनओ स्पेस में इंक्लूड होने वाला है, वहाँ पर तो अच्छी तेजी बनी थी। इनफैक्ट पूरा का पूरा शुगर स्पेस में अच्छी तेजी बनी थी, पर यहाँ पर इस स्टॉक में ऑलमोस्ट आधे से 1% की तेजी के साथ ही क्लोजिंग होती हुई नजर आई थी। पर इनके लिए एक पॉजिटिव खबर है कि जहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इकरा ने इनकी जो लंबी अवधि की बैंक फैसिलिटीज है, वहां पर आउटलुक जो है स्टेबल से बढ़ाकर अब पॉजिटिव कर दिया है। तो वो एक पॉजिटिव क्यों बन सकता है। और शुगर स्पेस के लिए छोटी सी भी खबर अगर होती है ना, तो वहां पर अच्छा आपको रुझान तेजी का देखने को मिलता है। और ये तो कैश स्पेस का स्टॉक है। तो द्वारिकेश शुगर 7170 का प्राइस है, 75 रुपए के टारगेट की खरीदारी करनी है, 70 रुपए आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। देखिए, कल मैंने आपको अवध शुगर बताया, शुगर स्टॉक्स में आई तेजी, लेकिन स्टॉक जो अवध शुगर 2-2.5% की तेजी के साथ ही थोड़ा फ्लैट हो गया, लेकिन ट्रेंड अभी भी यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। आज मैंने चुना है कैश की कैटेगरी में मैस्टेक, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। आईटी स्टॉक, चुनिंदा आईटी स्टॉक्स अगर आप देखें तो काफ़ी शानदार स्ट्रेंथ दिखा रहे हो। जिस प्रकार का स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर के साथ स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आया, मैं मान रहा हूँ इसको ज़रूर समय देना चाहिए और अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 3253 बड़ा ही कंजर्वेटिव लक्ष्य में ध्यान में लेकर चल रहा हूँ, लेकिन अगर ये पार हो गया ना तो स्टॉक रुकेगा नहीं, रॉकेट होने की क्षमता है। तो 2980 रुपये का जो है सेफर साइड स्टॉप लॉस के लिहाज से आप देखें तो रिस्क एंड रिवॉर्ड बड़ा ही फेवरेबल नजर आ रहा है। ट्रेड इसमें ज़रूर लेना चाहिए। मैस्टेक में आप खरीदारी करके चलेंगे। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं कुशल, अगली हमारी कैटेगरी है फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स में थोड़ा सा डिफेंसिव जाना चाहूँगा। आज ऐसा लग रहा है कि जो मेन स्ट्रीम स्टॉक्स हैं वहाँ पर थोड़ा सा सुस्त एक्शन देखने को मिल सकता है। हालांकि कुछ 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर एक्शन भरपूर रहेगा, लेकिन वो आपकी लिस्ट में, तो मेरे पास कोई विकल्प रहा नहीं। टॉरेंट फार्मा लंबे समय से अगर आप देखें तो कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट उस रेंज पर कर रहा है जहाँ पर ब्रेकआउट की स्थिति बनती है, तेजी आती है स्टॉक में। लेकिन समाओ अगर आप देखें तो बड़ी इंटेंसिटी का ब्रेकआउट यहाँ पर हो नहीं रहा है।
अब ऐसे में बाजार में अगर आप देखें तो थोड़ा सा फ्लैटिश ट्रेंड है, फार्मा स्टॉक्स अच्छी तेजी दिखा रहे हैं और फार्मा पैक में जब बायोकॉन और सन फार्मा जैसे हाथी चलने लगे ना तो आप समझ सकते हैं कि दूसरे स्टॉक में तो तेजी बड़ी आसानी से आई। टोरेंट फार्मा मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर भी जो है ब्रेकआउट दिन के दौरान देखने को मिल सकता है और ब्रेकआउट अगर होता है तो करीब करीब 100 रुपये तक की तेजी आपको स्टॉक में देखने को मिल सकती है। 3190 कल फ्यूचर्स में क्लोजिंग है 3290, यानी पूरे 100 रुपये की तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी। 20-25 रुपये 30 रुपये नीचे जो है आप अपनी एपेटाइट के अनुसार एक स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ऐसा है कि थोड़ा सा फ्लैट भी हो जाता है। अभी पूरी तरीके से ब्रेकआउट आया नहीं, उससे पहले हम ट्रेड ले रहे हैं, तो कॉशियसली जो है टाइट स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे। टोरेंट फार्मा फ्यूचर्स यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस लेनी है। बिल्कुल, तो टोरेंट फार्मा और पूरा का पूरा फार्मा पैक जो है लगातार फोकस में बना हुआ है। कल भी मैंने आपको नैटको फार्मा के बारे में भी जानकारी दी थी और ओवरऑल अगर आप देखें तो ये स्पेस जो है काफ़ी बजिंग वापस से लौटता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर फोकस रहेगा। साथ ही फ्यूचर्स कैटेगरी में जो मैंने पहला बिकवाली का कॉल चुना, इनफैक्ट 2 बिकवाली F&O स्पेस में ही मैंने दिए हैं और यहाँ पर जिस तरह से ओमिक्रॉन के चलते और जितने भी बढ़ते केसेज है भारत में, उसके चलते अब गोवा में भी पाबंदियाँ लगनी शुरू हो गई है, जिसमें पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो कसिनोज और जितने भी मॉल्स वगैरह हैं वहाँ पर, सिनेमा हॉल्स, ऑडिटोरियम्स, यहाँ पर जो क्षमता है वो अब काटकर 50% तक पर ऑपरेट करने को कह दी गई है। और न्यू ईयर के उपलक्ष्य में अगर ऐसा होता है, आसपास ये सब चीज़ें होती हैं, तो डेफिनेटली इनके लिए रेवेन्यू पर बड़ा हिट आता हुआ नजर आ सकता है। तो सेंटिमेंटली काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव खबर है डेल्टा कॉर्प के लिए। आप तो इसी वजह से यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। 256 रुपये के टारगेट के लिए बिकवाली करनी है, 266 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ जो है ऑप्शंस की, और बेस्ट ऑप्शन आज के लिए जो मैंने चुना है वो है होटल स्पेस से। और यहाँ पर इंडियन होटल्स को भी आपको शॉर्ट करके चलना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी होटल्स हैं वहाँ पर भी इम्पैक्ट जो है आपको क्लियर कट आज के सत्र में भी आता हुआ नजर आ सकता है। तो कहीं इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको इसका पुट ऑप्शन जो है वो खरीद कर करना है, और कहीं ना कहीं जो 8.5 रुपये का पुट ऑप्शन है यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। 16 रुपये के टारगेट के लिए आज आपको यहाँ पर लक्ष्य अपने बनाने हैं और 5 रुपये आपका लोअर साइड पर स्टॉप लॉस बनेगा। तो मेरी तरफ से 2 कॉल है बिकवाली के, डेल्टा कॉर्प और इंडियन होटल्स, जिस तरह से देश में रिस्ट्रिक्शंस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये दोनों ही स्टॉक जो ना, जिन स्टॉक्स की शुरुआत में मैं बात कर रहा था, ये दोनों स्टॉक में रिडार करते हैं। इंडियन होटल्स तो मैंने अपनी लिस्ट में नाम डाल दिया, कुशल आपका उसी समय मैसेज आ गया। आज मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारी होती है ना माय बेस्ट पिक हाई कन्विक्शन आइडिया, उसमें आपकी लिस्ट में से कोई स्टॉक चुन लो। दोनों स्टॉक मुझे पसंद थे। अच्छा, इन दोनों में ना बंदी करने का कारण भी बताता हूँ। अगर ओपनिंग अप की थीम हुई, फिर अगर आप देखें सेंटिमेंट सुधरे थे, खबर आ रही थी रिवेंज टूरिज्म की, तो ये 2 स्टॉक ऐसे हैं जिनमें सबसे बड़ा उछाल और सबसे बड़ी तेजी देखने को मिली। अब स्वाभाविक है कि अगर इसी स्पेस में नेगेटिव खबरें आ रही हैं तो सबसे ज़्यादा गिरावट भी इन्हीं 2 स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। हालांकि लॉन्गर टर्म जो है आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? लंबी वो तो डेफिनेटली पॉजिटिव ही आशीष, क्योंकि नए सेट ऑफ वेरिएंट जो है वो आते भी रहेंगे, पर जब भी रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं तो सेंटिमेंटली इनके लिए माहौल जो है काफी नेगेटिव हो जाता है। तो उस लिहाज से आज के लिए यहाँ पर स्टॉक्स पर बिकवाली देखने को मिल सकती है। बिल्कुल कुशल, आपने तो सुबह सुबह डरा दिया कि नए वेरिएंट्स आते रहेंगे। आ सकते हैं, क्योंकि ये कभी भी नॉर्मल अब होना नहीं होना वो तो नहीं पता हमें, बट कहीं ना कहीं जिस तरह से हमें नेक्स्ट सेट ऑफ वेरिएंट्स आते हुए दिखे, डेल्टा आया पहले आप देखिए, फिर उसके बाद अभी आप ओमिक्रॉन भी देख रहे हैं, तो अगर आगे कोई नई वेरिएंट आते हैं तो डेफिनेटली इनके लिए उस समय तो नेगेटिव होगा। बिल्कुल, चलो देखना होगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो नेगेटिव है, इसके लिए बिकवाली करके चल सकते हैं। मैं कर रहा हूं खरीदारी क्योंकि मेरे पास बेचने के लिए कोई विकल्प नहीं है। LTTS L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। IT स्टॉक्स पर मेरा रुझान पूरी तरीके से बना हुआ है। मैं मान रहा हूँ कि इंट्राडे में अगर आप देखें तो कुछ थोड़े डिसेंट गेंस के लिए आप यहाँ पर ट्रेड लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है और इनफैक्ट अगर 1.5 से 2% भी ये स्टॉक चलते हैं तो हमारे जो ऑप्शंस में लक्ष्य है वो हासिल होते हुए नजर आएंगे। तो क्या करेंगे, L&T टेक्नोलॉजीज का 5,550 रुपये की जो कॉल है यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है 98 रुपये के लक्ष्य के लिए, और स्टॉप लॉस लगाना है करीब करीब अगर आप देखें तो आपको ये जो है 40-41 के आसपास ये आपको कॉल मिल जाएगी। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 37-38 रुपये का, यानी बहुत ही जो टाइट स्टॉप लॉस है, 47 नहीं 37-38 का जो स्टॉप लॉस है वो लगाकर आप यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है खरीदारी कर सकते हैं और दिन के दौरान यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। तो चलिए देखिए, टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर आशीष मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है फिलिप्स कार्बन ब्लैक का। कल भी जो है दमदार तेजी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग होती हुई दिखी थी और हायर हाइज यहाँ पर बनते हुए नजर आए थे। ऑलमोस्ट 4-4.5% के गैप के साथ यहाँ पर आपको क्लोजिंग होती हुई नजर आई थी। तो फिलिप्स कार्बन ब्लैक का बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेजी जो है आज के बाजार में फर्दर मोमेंटम गेन कर सकती है। तो 236 रुपये की अभी प्राइसिंग है, 242 रुपये का टारगेट रखना है, 232 आपका स्टॉप लॉस बनेगा।
देखिए टेक्नोपिक के लिहाज से मैंने चुना स्टॉक हिसाब इंडिया, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। प्योरली टेक्निकल बेसिस पर ये स्टॉक मैंने शॉर्टलिस्ट किया और टेक्निकल स्ट्रेंथ इसकी शानदार है। जितने स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ उनमें से सबसे ज़्यादा टेक्निकल स्ट्रेंथ अगर किसी में है तो हिसाब इंडिया में है। हालांकि आज अगर बाजार सुस्त होता है तो हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पर आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिले, लेकिन इसके ट्रेंड के साथ ज़रूर बने रहना चाहिए और इसको करीब करीब 2 महीने का समय देना चाहिए। मैं मान रहा हूँ कि अगर आप 2 महीने का समय देखिए तो स्टॉक के अंदर क्षमता है कि 4000 के पार जाने की। ब्रेकआउट हुआ है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है तो सभी जानते हैं, लेकिन एक खास बात होती है कि ब्रेकआउट के बाद स्टॉक किस एंगल से बढ़ रहे हैं, कौन सी डिग्री के एंगल से बढ़ रहे हैं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिलहाल जिस एंगल से ये स्टॉक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये स्टॉक जो है आगे जाकर रॉकेट हो सकता है। इसके अंदर इतनी क्षमता है कि यहाँ पर 4000 पार जा सकता है। बहुत ही मजबूत ट्रेंड है, यहाँ पर 2 महीने का समय आपको अवश्य देना चाहिए। स्टॉक को आप तुरंत अपनी वॉच लिस्ट में जो है शामिल करके चल सकते हैं। चलिए टेक्नोपिक तो हमने जान ली, अगली हमारी कैटेगरी है फंडा पिक, और फंडा पिक के लिहाज से चुना है डॉक्टर लाल। यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। कल बाजार के दौरान भी अगर आप देखें तो थायरो टेक्नोलॉजीज हो, मेट्रोपोलिस हो, डॉक्टर लाल हो, अपोलो हॉस्पिटल्स हो। अब थोड़ी सी चिंता हो जाती है कुशल, जब भी हम देखते हैं कि ये सेट ऑफ स्टॉक्स है ना, लिंडे इंडिया वगैरह जब चलना शुरू करते हैं तो थोड़ी सी चिंता होने लगती है। लेकिन जिस प्रकार से अगर आप देखें तो मुंबई में एक ही दिन में मामले, और पिछले 2 दिन से अगर आप देखें तो हर रोज मामले जो है अब डबल हो रहे हैं। ये बड़ी चिंता का कारण है। मुंबई में भी प्रेजेंस की काफ़ी बढ़िया, महाराष्ट्र में पकड़ काफ़ी अच्छी है। इसके चलते मैं मान रहा हूँ कि आपको जो है इन स्टॉक्स के ऊपर दोबारा फोकस करना चाहिए। इनमें बड़ी तेजी आई थी, हमने देखा था। कल भी हमने इस स्टॉक को रेकमेंड किया था, ये मेरी लिस्ट में शामिल था और यहाँ पर तेजी आई थी। मेट्रोपोलिस में तो अच्छी तेजी आई थी, उसके बाद डॉक्टर लाल में भी हमने कल के सत्र में आते हुए नजर आई बढ़िया तेजी। और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म, अब कहने को तो नहीं कहना चाहिए, बट कहीं ना कहीं जो जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामले या जो भी आरटीपीसीआर जितने भी टेस्ट बढ़ते हुए नजर आएंगे, डेफिनेटली इनके लिए जो है काफी अच्छा रेवेन्यू स्ट्रक्चर बन सकता है। अच्छा, रेवेन्यू स्ट्रक्चर में ना ये आरटीपीसीआर टेस्ट करेंगे तो उससे पैसा नहीं आएगा। पैसा आता है पोस्ट कोविड टेस्ट से। एक डॉक्टर अगर आप देखें तो जो सेट ऑफ टेस्ट आपको लिख के देता है उससे इनकी रेवेन्यू में बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। अच्छा, लेकिन समहाउ मैं मानता हूँ कि फंडा पे के तौर पर डॉक्टर लाल पर फोकस फिर से किया जाता है। 3850 रुपए के लक्ष्य आप खरीदारी करके चल सकते हैं और करीब 60-65 रुपए नीचे का जो है आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। मेरी तरफ से फंडा पे डॉक्टर लाल। बिल्कुल, तो फंडा पिक के लिहाज से डॉक्टर लालपात लैब्स यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। और कल जो मैंने आपको स्टॉक बताया था रूपा एंड कंपनी, यहाँ पर आज जो है मेरी लॉन्ग टर्म रेटिंग आती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेजी अगले 6 महीनों में एक स्ट्रॉन्ग री रेटिंग कैंडिडेट से बनता हुआ नजर आ सकता है। इसके पीछे तर्क यही है कि आप देखिए 1 जनवरी से जो टेक्सटाइल्स पर 12% जीएसटी अब कर दिया जाएगा 5% से बढ़ाकर, वो डेफिनेटली इंडस्ट्री के लिए नेगेटिव हो सकता है। पर जो लार्ज प्लेयर्स हैं उनके लिए जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जमा होता हुआ नजर आया है, वहाँ पर अब वो गवर्नमेंट से ज़्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हुए नजर आएंगे। तो इससे जो बड़े सेट ऑफ प्लेयर्स हैं टेक्सटाइल स्पेस में उनको काफ़ी फायदा हो सकता है। तो 416-417 रुपये की प्राइसिंग है। डेफिनेटली 20 से 22% की गेंस के लिए आप यहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 500 रुपए आपका टारगेट बनेगा। तो एज अ फंडा पिक रूपा एंड कंपनी पर आपको खरीदारी करने की राय है अगले 6 महीनों के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली कैटेगरी तरफ जो है निवेश के लिहाज से। और इन्वेस्टमेंट पिक आज मैंने चुना है डेफिनेटली जो हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर बताई कि 1 जनवरी से जो 2 एयरबैग्स आपको कार में लगाने की जो नोटिफिकेशंस है वो जारी होती हुई नजर आएगी। और वहां पर कहीं ना कहीं जितने भी ये एयरबैग्स प्लेयर्स हैं, चाहे बॉश ले लीजिए, राणे मद्रास ले लीजिए, यहाँ पर आज बड़ा फोकस बनता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म स्टोरी भी क्रिएट हो सकती है। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो प्राइसिंग है वो डेफिनेटली 16-17 हज़ार रुपये की है, बट आपको यहाँ पर परसेंटेज गेंस देखना है। तो 15 से 20% के गेंस तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी कंफर्टेबली देखने को मिल सकते हैं जिस तरह की ये स्टोरी डेवलप होती हुई नजर आ रही है। तो 19,200 रुपये ये आपका लक्ष्य बनेगा। पर यहाँ पर जो होल्डिंग पीरियड होगा वो 6 महीने का मिनिमम आपको रखना है। बिल्कुल। चलिए निवेश के लिहाज से मैंने चुना है रियल एस्टेट कंपनी प्रेस्टीज एस्टेट। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। मैं मान रहा हूँ कि साल 2022 जो है रियल एस्टेट के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। तो इसके चलते आपको जो चुनिंदा स्टॉक्स हैं यहाँ पर फोकस करना चाहिए। विशेष तबके के सभी स्टॉक्स हमने लगातार रिकमेंड किया और वहाँ पर बढ़िया तेजी और अच्छे लक्ष्य भी हासिल होते नजर आए। लेकिन प्रेस्टीज एस्टेट ये स्टॉक ऐसा है कि अभी भी इसके अंदर पोटेंशियल है। तो 1 साल का व्यू बनाकर आप खरीदारी करेंगे, करीब करीब 600 रुपये के लक्ष्य आएंगे। प्रेस्टीज एस्टेट से मेरी तरफ से इन्वेस्टमेंट पे। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है खबरों के दम पर, और खबरों के दम पर जो स्टॉक मैंने चुना है वो है राणे मद्रास। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि जिस प्रकार से कुशल भी आपको बता रहे थे कि एयरबैग्स को मैंडेटरी किया जा रहा है एटलीस्ट फ्रंट सीट पर, और आगे जो है पिलियन को 2 एयरबैग्स देना कंपनी को कंपलसरी होगा। इसके चलते एक बड़ी डिमांड का इजाफा देखने को मिलेगा क्योंकि ये रूल्स अभी तक ऐसे नहीं थे कि सभी कंपनीज इसके ऊपर प्रायोरिटीज के हिसाब से फोकस करें। तो आज इंट्राडे बेसिस पर भी यहाँ पर आप खरीदारी करके चलेंगे। 360 की क्लोजिंग है, 380 का लक्ष्य है, करीब 5-6 नीचे रुपए का जो है आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस।
बिल्कुल, तो चलिए खबरों के दम पर भी मेरा भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा रुझान है। राणे मद्रास तो आशीष ने ले लिया था, पर मैंने राणे होल्डिंग्स को चुना है और यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। आप देखिए डेफिनेटली यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज़ का तो फोकस बनेगा ही कि जिस तरह से एयरबैग्स की खबर आ रही है, साथ ही इन्होंने जो इनका जेवी है ZF स्टीयरिंग के साथ ईवी स्पेस में, वहाँ पर इन्होंने अपनी होल्डिंग बेची है, कंपनी स्टेक में इन्होंने बेचा है करीबन 1% हिस्सेदारी राणे TRW स्टीयरिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड में। तो इस वजह से कहीं ना कहीं राणे होल्डिंग्स जो है लगातार फोकस में बना हुआ रहेगा आज के सत्र के लिए। तो 599 रुपये का प्राइस है, 660 रुपये हायर साइड पर आपको टारगेट लगाना है, थोड़ा हायर साइड का, इनफैक्ट ज़्यादा परसेंटेज गेंस का आज मैं टारगेट दे रहा हूं, पर 575 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनेगा खबरों के दम पर। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर पहला स्टॉक है मिडिल लिस्ट में आपको खरीदारी करनी चाहिए, सुमोटोमो केमिकल्स। यहाँ पर देखिए पिछले 2 दिन से लगातार ये स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ और यहाँ पर ट्रेंड बहुत मजबूत है, स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है, ब्रेकआउट आ चुका है लेकिन ब्रेकआउट के बाद बड़ी तेज़ी नहीं आई है। तो यहाँ पर जो है पूरा व्यू आपको इंटैक्ट बनाकर रखना चाहिए। 405 रुपये के लक्ष्य के लिए मैंने आपको खरीदारी कराई थी, अब 10 रुपये और ऊपर का लक्ष्य बता रहा हूँ, 415 रुपये का लक्ष्य होगा। सेफर साइड करीब 10 रुपये नीचे का आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मिडिल लिस्ट में GMM फॉडलर। ये भी अगर आप देखें तो पिछले 1.5 हफ्ते पहले मैंने ये स्टॉक आपको बताया था। अभी भी यहाँ पर स्ट्रक्चर बहुत इंटैक्ट है और किसी भी दिन बड़ी तेज़ी, बड़ा उछाल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक को तुरंत आप अपनी जो फोकस लिस्ट है इसमें ऐड करके चल सकते हैं। 4,826 रुपये की क्लोजिंग है, 5,150 मुझे बड़े आराम से विजिबल नजर आ रहा है, करीब 4,700 रुपये का आपको लगा लेना चाहिए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मिडिल लिस्ट में NACL इंडस्ट्रीज। यहाँ पर भी आपको खरीदारी करनी चाहिए। जिस प्रकार के हाई इंटेंसिटी ब्रेकआउट यहाँ पर डेली चार्ज और वीकली चार्ज पर देखने को मिले, मैं मान रहा हूँ कि हर पुल बैक पर आपको इस स्टॉक में थोड़ी सी पोजीशन ऐड करनी चाहिए। बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी, 95 रुपये का लगाएंगे आप स्टॉप लॉस और करीब 107 रुपये तक की तेजी इस स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो चलिए माई चॉइस कैटेगरी में पहला कॉल है मेरा यूनाइटेड स्पिरिट्स पर, जहां पर आपको बिकवाली करने की राय है। तो 2 कॉल्स मैंने आपको बिकवाली की दिए थे F&O स्पेस में, पर कहीं ना कहीं जिस तरह से रिस्ट्रिक्शंस की खबरें आती हुई दिख रही है गोवा में, उस वजह से चार्ट स्ट्रक्चर भी कल के सत्र में थोड़ा सा कमजोरी के साथ यहाँ पर बंदी होती हुई दिखी थी, पर आज यहाँ पर और ज़्यादा गिरावट आती हुई नजर आ सकती है। तो 893 रुपये की प्राइसिंग है, 860 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी बिकवाली करनी है, माफ कीजिएगा, और 903 रुपये हायर साइड पर आपका स्टॉप लॉस बनेगा। दूसरा कॉल है मेरा एस्कॉर्ट्स पर, जहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है आज के लिए, और ये एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट बन सकता है। देखिए 1900 रुपये का कॉल ऑप्शन है जो आपको खरीद कर चलना है, 7 रुपये की अभी प्राइसिंग है, 25 रुपये के टारगेट बना के चलने हैं। और डेफिनेटली जो पोजीशन अनवाइंड होती हुई दिखी थी, हो सकता था कि कल ये बैन में आ सकता था पर वो नहीं आया, तो इस वजह से हो सकता है कि आज यहाँ पर अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले। तो 25 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है, 2 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और आखिरी कॉल है मेरा, थोड़ी लंबी अवधि का कॉल है, और ये है CRM सिल्क मिल्स पर। जिस तरह से यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है आगे आने वाले समय में इनको काफ़ी बड़ा फायदा दे सकता है। मुझे लग रहा है कि इनफैक्ट जिस तरह से मैंने आपको इसके पहले जो स्टॉक बताया था वहाँ पर भी फोकस रखना है, और CRM सिल्क मिल्स अगले 6 महीनों के लिए 520 रुपये के टारगेट आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए 20 स्टॉक की जो लिस्ट है वो तो हो गई पूरी, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मिडिल लिस्ट में मैस्टेक, टोरेंट फार्मा के फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे। L&T टेक्नोलॉजी सर्विस 5,550 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली बड़ा ब्रेकआउट है इसाब इंडिया में। फंडामेंटली मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल और थायरोकेयर तीनों स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं, मैंने चुना है डॉक्टर लाल। निवेश के लिहाज से खरीदनी है रियल एस्टेट कंपनी प्रेस्टीज एस्टेट्स। खबरों का असर देखने को मिलेगा राणे मद्रास में, सुमिटोमो केमिकल्स में आएगी तेजी। GMM फॉडलर को तुरंत आप अपनी फोकस लिस्ट में शामिल कर लीजिए। NACL इंडस्ट्रीज में बड़ा ब्रेकआउट आया, 107 रुपये के लक्ष्य आप खरीदारी करेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, इसाब इंडिया। स्टॉक में अगर आप देखें तो बड़ा इंटेंसिटी का ब्रेकआउट देखने को मिला है। 2 महीने का समय देंगे तो स्टॉक जो है 4,000 के पार जाएगा। चलिए कैश स्पेस से शुगर स्पेस ऑलरेडी बजिंग है, और जिस तरह से रेटिंग अपग्रेड आता हुआ दिखा है, द्वारिकेश शुगर काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। साथ ही गोवा में जिस तरह से रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाए गए हैं कसिनो, सिनेमा हॉल्स, ऑडिटोरियम्स को लेकर, उस वजह से डेल्टा कॉप और इंडियन होटल्स, यहाँ पर आपको बिकवाली की राय है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में यहाँ पर आज ट्रेड नेगेटिव साइड पर करके चले। साथ ही माई चॉइस इनफैक्ट जिस तरह से यहाँ पर टेक्नोपिक के आधार पर फिलिप्स कार्बन ब्लैक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। फंडामेंटली रूपा एंड कंपनी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, अगले 6 महीनों में 500 रुपये के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एयरबैग्स की जो खबर आती हुई दिखी है उसमें बॉश खरीदारी करनी है 6 महीनों के लिए, और राणे होल्डिंग्स पर भी 660 के टारगेट्स आज आपको देखने को मिल सकते हैं। माई चॉइस कैटेगरी में यूनाइटेड स्पिरिट्स पर बिकवाली की राय है, और एस्कॉर्ट्स और साथ ही CRM सिल्क मिल्स यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक है वो है राणे होल्डिंग्स, जहाँ पर आपको जिस तरह से राणे मद्रास की होल्डिंग कंपनी है और एयरबैग्स पर जो खबर आती हुई दिखी है, डेफिनेटली इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साबित हो सकती है। 660 रुपये के टारगेट की खरीदारी करनी है, 575 आपका स्टॉप लॉस बनेगा।